हाथ में डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं। भारत में पढ़ाई करना क्या अब एक धोखा सा बनता जा रहा है? हाल ही में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया यानी भारत में कामकाज की स्थिति 2026 नाम की रिपोर्ट ने एक ऐसा चौंकाने वाला सच सामने रखा है जिसने सबको हैरान कर दिया है। भारत में कुल 67% बेरोजगार युवा ग्रेजुएट हैं, यानी जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा बेरोजगार होने का खतरा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या गलती हमारी है या सिस्टम की या पूरे इकोनॉमी की? आज इस वीडियो में हम इस पूरे क्राइसिस को गहराई से समझेंगे डेटा के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्रेस हाउस और मैं हूं आपके साथ चतुर्वेदी श्रुति। सबसे पहले समझते हैं आंकड़ों की सच्चाई। साल 2004 में बेरोजगारों में ग्रेजुएट का हिस्सा था 32% और अब वही ये 2023 में बढ़कर हो गया है 67%, यानी 20 साल में ये आंकड़ा दोगुना हो गया। आज भारत में करीबन 1.1 करोड़ ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। अब दूसरी तरफ देखिए, हर साल भारत में लगभग 50 लाख नए ग्रेजुएट्स तैयार हो रहे हैं, लेकिन देश की इकोनॉमी सिर्फ 28 लाख लोगों को ही नौकरियां दे पा रही है। मतलब साफ है, डिमांड कम है पर सप्लाई बहुत ज़्यादा, और यही गैप आज के अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस की सबसे बड़ी जड़ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 17% बेरोजगार ही अगले कुछ महीनों में नौकरियां पा पाते हैं। मतलब 100 में से 83 लोग बेरोजगार ही रह जाते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, असली समस्या और गहरी है। जॉबलेस ग्रोथ यानी देश की जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन जीडीपी के साथ नौकरियां नहीं बढ़ रही। जो 28 लाख नौकरियां बनती हैं उनमें सिर्फ 17 लाख ही स्टेबल और फिक्स्ड सैलरी वाली होती है। मतलब 28 लाख में से सिर्फ 17 लाख नौकरियां ही हैं जिनका बीमा होता है। बाकी हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, गिग या कैजुअल जॉब्स। इसका मतलब है नौकरियां तो हैं लेकिन सिक्योरिटी नहीं, कब चली जाएं किसी को नहीं पता। अब सेक्टर वाइज इसे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, जिसे रोजगार का सबसे बड़ा इंजन माना जाता है। भारत के कुल रोजगार में इसका हिस्सा सिर्फ 12 से 14% के आसपास है, जबकि यही सेक्टर करोड़ों लोगों को नौकरियां दे सकता है। लेकिन रियलिटी ये है कि पिछले कुछ सालों में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ काफ़ी धीमी रही है। इसका सीधा असर ये हुआ कि मास लेवल पर जॉब्स क्रिएट ही नहीं हो पा रही हैं। यही कारण है कि ये सेक्टर आज भी सबसे पीछे माना जा रहा है। दूसरा आता है सर्विसेज सेक्टर, जो आज भारत का सबसे बड़ा जॉब प्रोवाइडर बन चुका है। कुल रोजगार में इसका हिस्सा करीब 30 से 32% है। आईटी, बीपीओ, फाइनेंस और स्टार्टअप ये सभी इसी सेक्टर में आते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या है स्किल मिसमैच की। जॉब्स तो हैं लेकिन कंपनीज को स्किल्ड लोग चाहिए और ज़्यादातर ग्रेजुएट्स उस लेवल के स्किल लेकर नहीं आ पा रहे हैं। तीसरा है एग्रीकल्चर सेक्टर, जहां आज भी भारत की लगभग 42 से 45% वर्कफोर्स काम करती है। लेकिन ये सेक्टर देश की जीडीपी में सिर्फ 15% का योगदान देता है, जिसका मतलब साफ है यहाँ बहुत ज़्यादा लोग हैं लेकिन काम और इनकम बहुत कम है। और अब बात करते हैं सबसे तेजी से बढ़ते हुए गिग और इनफॉर्मल सेक्टर की। आज के समय में जॉब्स का एक बड़ा हिस्सा इसी कैटेगरी में जा रहा है, डिलीवरी जॉब्स, कैब ड्राइविंग या फ्रीलांसिंग वगैरह। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या है जॉब सिक्योरिटी की। न तो यहाँ कोई फिक्स्ड सैलरी है, न इंश्योरेंस, न ही फ्यूचर की कोई गारंटी है। यानी कुल मिलाकर तस्वीरें थोड़ी धुंधली हैं। भारत में जिस सेक्टर में जॉब है वहाँ इनकम ज़्यादा नहीं है, और जहाँ इनकम ज़्यादा है वहाँ जॉब्स नहीं है या कम है, या फिर स्टेबिलिटी नहीं है वहाँ। तो आखिर ये जॉब क्राइसिस क्यों हो रहा है? इसकी पहली वजह है एजुकेशन और स्किल के बीच गैप। हम डिग्रियां तो ले रहे हैं लेकिन इंडस्ट्री रेडी स्किल्स नहीं। दूसरी वजह है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का स्लो ग्रोथ, जिससे मास जॉब नहीं बन पा रही। और तीसरी वजह है जॉब्स का इनफॉर्मल होना, जिससे स्टेबल एम्प्लॉयमेंट कम होती जा रही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या आप आज भी मानते हैं कि सिर्फ एक डिग्री आपके फ्यूचर को सिक्योर कर सकती है, या फिर आपको लगता है कि डिग्री के साथ साथ स्किल्स पर फोकस करना भी उतना ही ज़रूरी है? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इंडियन प्रेस हाउस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।